मैं 100 रुपये भी नहीं है अगर मेरे पास, जस्ट मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है तो मैं आराम से कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कुछ टेंशन नहीं होती। जबकि मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था हमारा, कि हमारे साथ पैसों का इश्यू हो गया, कि कैश कम पड़ गया था। तो बाकायदा हमने ड्रेसेस निकलवाए, हम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडियन UPI ब्रेकिंग ऑन रिकॉर्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन UPI ब्रेकिंग ऑन रिकॉर्ड। UPI से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के UPI से। दोस्तों साल नहीं बीतता है, UPI अपना रिकॉर्ड अपने आप ही तोड़ देता है। हाल ही में UPI ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है और अपने पहले सभी आंकड़ों को छोटा कर दिया है। आपके सामने बकायदा आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि UPI पेमेंट ने छुआ रिकॉर्ड स्तर। दिसंबर महीने में की 12.82 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन, और ये 12.82 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं 782 करोड़ बार एंट्रियां भर भर के। दोस्तों रिकॉर्ड से आप जानोगे कि पहले कितना रिकॉर्ड बना था, अब कितना रिकॉर्ड बना है, तो सारी बातें जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, भारत के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है, तो वहां पर जो भी ऑफिशियल आते हैं वो भारत के अंदर शॉपिंग करते हैं तो वो UPI के थ्रू करते हैं, और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। हाल ही में भारत की सरकार ने बताया, भारत के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दिसंबर 2022 में भले ही 31 दिसंबर को एक UPI के सर्वर में थोड़ी दिक्कत हुई हो, लेकिन इस UPI ने 12.82 लाख करोड़ रुपए की 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन की हैं। इससे पहले दोस्तों एक जो नवंबर का महीना गया था तब रिकॉर्ड बना था 730 करोड़ ट्रांजैक्शन का, लेकिन अब ये ज्यादा रिकॉर्ड बना है 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन का। अब दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले ये UPI की लॉन्चिंग हुई थी 2016 के अंदर। जब ये शुरू में UPI लॉन्च हुआ, बहुत बहाने बनाए गए कि ये फेमस नहीं होगा, कौन अपने फोन में इस तरीके से स्कैनर लगाएगा, भारत की जनता तो बेचारी इतने गरीब है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये एडवांस सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन बखूबी चल रहा है और वो पहले वाली बातें अब गुजरे जमाने की हो गई हैं। दोस्तों UPI ने 1 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की थी अक्टूबर 2019 के अंदर, फिर 2 बिलियन ट्रांजैक्शन इसने कंप्लीट की अक्टूबर 2022 के अंदर, फिर 3 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जुलाई 2021 के अंदर, और फिर 6 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जुलाई 2022 के अंदर, और दिसंबर का महीना चल रहा है 782 करोड़, या फिर ये कहें कि 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं दिसंबर 2022 के अंदर। और 2023 में हमारी UPI जो रिकॉर्ड तोड़ेगी वो आंकड़े तो आप एक तरफ रख दीजिए। दोस्तों भारत के अंदर तो UPI बहुत फेमस हो रहा है। इस UPI को इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचाने की भी लगातार कोशिशें हो रही हैं, और अगर ये हो जाता है तो ये 12.82 करोड़ रुपया जो इधर उधर हुआ है ना, ये बहुत बढ़ जाने वाला है, और इस सिचुएशन में UPI को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों UPI के चलते भारत सीना चौड़ा करके दुनिया के देशों को कह सकता है कि आप हमारी लोकल करेंसी में ट्रांसफर करो, आप UPI में पैसे ट्रांसफर करो, हम आपके देश की कोई एक ऐसी एक सर्विस होगी उसमें ट्रांसफर करेंगे और अपना ट्रेड शुरू करो। बातचीत तो बहुत देशों के साथ चल रही है, बहुत जल्दी इसके परिणाम भी निकलेंगे, और देखते जाइए भारत किस तरीके से मॉडर्नाइज हो रहा है। जी जनाब, हमने पिछले दिन एक वीडियो देखी थी जिसमें ये जिक्र किया गया था कि सुपर पावर कौन है, यानी कौन सा कंट्री सुपर पावर किस तरह बनता है। तो मिलिट्री के हवाले से भी देखा गया, और रकबे के हवाले से भी देखा गया, इकनॉमी के हवाले से भी देखा गया। लेकिन फ्यूचर में सुपर पावर वही कंट्री होंगे जो डिजिटल इंटरनेट की दुनिया में सबसे आगे होंगे। तो
वही वाली बात हो रही थी कि इंडिया को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आगे इन फ्यूचर सभी कुछ डिजिटल हो जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, पूरी दुनिया मतलब एक तरह से ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। जब तक हम डिजिटल नहीं होंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। और जो देश अगर दुनिया को डिजिटल करने में पहल कर रहा होगा, यानी कि जो देश डिजिटल जाने के लिए या डिजिटल दुनिया को इन्वेंट करना होगा डिजिटल चीज़ें, तो वही देश यूँ समझ लो कि इन फ्यूचर सुपर पावर होगा। यूपीआई के हवाले से बेशुमार वीडियोस हमने देखी हैं। यूपीआई के हवाले से हमने जब पहली दफ़ा देखा था तो हम शॉक हो गए थे। अक्सर हमें कमेंट भी आते रहते हैं कि 10 रुपये की भी अगर चीज़ हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं दुकानदार, तो वो भी यूपीआई से ख़रीदते और बेचते हैं। यानी कि एक शख्स कह रहा है कि मैं अगर चाय पीने भी जा रहा हूँ, बच्चों को चॉकलेट दिलवाने भी जा रहा हूँ और टॉफ़ी दिलवाने भी जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे जेब में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी वजह से कितनी ज़्यादा सहूलत हुई, यानी आपको रॉबरी का डर ख़त्म हो गया, आपको थोड़े थोड़े पैसे ट्रांसफ़र करने की टेंशन ख़त्म हो गई, लेने देने की, तो यानी कि कैश लेस समझो। अच्छा, इसके अलावा यूपीआई के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे वेबसाइट्स हैं या इलेक्ट्रिक के हवाले से है या मतलब कोई भी मेट्रो ऐसी है जो बाकायदा डिजिटल चलेगी, या सेफ्टी के हवाले से, ट्रेनों के हवाले से, डिजिटल के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडिया काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस है इनका। लेकिन यूपीआई एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो बाकायदा पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है, क्योंकि एशिया के तो काफ़ी देशों ने इसे अडॉप्ट कर भी लिया है। अभी जैसे G20 चल रहा है, तो G20 में बाकायदा मुझे ऐसा लगता है कि G20 के बाद एक बहुत बड़ा एक बूस्टअप मिलेगा, एक बहुत बड़ा जंप मिलेगा। जैसे जिस तरीके से हर मंथ एक तरह से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये G20 का जो सेशन चल रहा है इस साल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इंडिया को। इसके अलावा भी, डिजिटल के अलावा भी, इकोनॉमी में भी, बहुत सारी चीज़ों में भी। लेकिन यूपीआई की पब्लिसिटी, यूपीआई के हवाले से दूसरे देशों को अवेयरनेस होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस दौर में कम से कम होंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। योगी जी की एक वीडियो देखी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए काफ़ी मीटिंग्स वगैरह चल रही थी, कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। अच्छा, यूपीआई के हवाले से मुझे वो वीडियो कभी नहीं भूलने वाली कि एक फॉरनर बाकायदा पेमेंट करी थी यूपीआई के थ्रू, और बहुत ज़्यादा वो हैरत अंगेज़ था। एक हैरत अंगेज़ वो वीडियो थी जब हमने पहली बार यूपीआई के बारे में जाना, क्योंकि एटीएम, हमारे यहाँ एटीएम बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं कि जैसे कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, और अगर एटीएम मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास कहीं करीबी इलाके में मौजूद नहीं, तो फिर आपको काफ़ी चलना पड़ता है, जाना पड़ता है, फिर ख्वारी होती है, फिर उसमें से निकालना पड़ता है। फिर अमाउंट भी एक स्पेसिफिक निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने पिन कोड थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो बाकायदा लॉक हो जाया करता है, फिर आपको बैंक से कार्ड निकलवाना पड़ता है। तो ये बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, अच्छी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। तो अच्छे पहलू हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन मुझे यूपीआई इसलिए ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन लगता है कि यार इसके बुरे पहलू कम है। एक स्कैम वगैरह का चक्कर है वो थोड़ा सा है, लेकिन बाकी ये है कि आप एक पकोड़े भी आपको खाने तो आप यूपीआई के थ्रू खा सकते हो, एक चॉकलेट भी लेनी है तो यूपीआई के थ्रू ले सकते हो, आपको शॉपिंग करनी है यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। और मज़े की बात ये है कि आपको कहीं और जाना नहीं है, वहाँ से कैश निकालना नहीं है और कैश अपने हाथों से पे नहीं करना है, बल्कि आप आराम से दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, उसको ही आप पेमेंट कर सकते हो डिजिटली। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हैरान थी उस दिन जब वो फॉरनर इस तरीके से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रही थी। और मुझे बहुत बड़ा चांस लगता है, या मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेप रहेगा ये इंडिया की तरफ से कि अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए, जैसे कि नेपाल, भूटान, यूएई, आई थिंक हमने ये सारे देशों के नाम सुने थे जो इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे देश यूज़ भी कर रहे हैं यूपीआई को, ये वाला पेमेंट सिस्टम वहाँ पे जा चुका है। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि इंटरनेशनली, जैसे यूएसए की डोमिनेंस है, जैसे रशिया के बारे में हम कहते हैं बड़ा पावरफुल है, तो इंडिया भी मुझे ऐसा लगता है पावरफुल बनने का ये एक बेहतरीन तरीका रहेगा कि एक तरीके से हम हमेशा निर्भर हो जाते हैं यूएस की टेक्नोलॉजी पे, हमेशा निर्भर हो जाते हैं उनके सिस्टम्स पे, उनकी चीज़ों पे। तो उनकी निर्भरता थोड़ी सी ख़त्म हो जाएगी, एशियाई देशों के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। एक मुझे ऐसा लगता है एक उसका नामुल बदल हमारे पास आ जाएगा कि अगर कभी मामला ख़राब हो, अगर कभी क्रचेज़ हो, अगर कभी कुछ कशीदगियाँ हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए एशियन देशों के साथ या इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हम ये पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो ताकि हमारी निर्भरता उन पे से कम हो जाए और उनका भी पावर, उनका डोमिनेंस थोड़ा कम हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी।
मेरे हिसाब से। और यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये भी नहीं होते हैं, मैं कभी वॉलेट भूल जाता हूँ, तो मैं 100 रुपये भी नहीं है अगर मेरे पास, जस्ट मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो मैं आराम से कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जबकि मैंने पहले ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था हमारा, कि हमारे साथ पैसों का इश्यू हो गया कि कैश कम पड़ गया था। तो बाकायदा हमने ड्रेसेस निकलवाई, हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, फिर बाकायदा भाई को कॉल करी, उनको बुलाया। तो उस दिन का दिन इतना ज़्यादा भारी दिन लगा मुझे, और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा होता कि हम मोबाइल के थ्रू कुछ कर पाते, हम इनको पेमेंट कर पाते और यहाँ से हम फ्री हो पाते, कि हमें 2-3 घंटे वहाँ पे वेट करना पड़ा बाकायदा भाई का। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी कि डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को जो देश पहले समझ लेगा वही समझो एक तरीके से सुपर पावर बन पाएगा। अब वॉर करना या अब एक दूसरे को धमकाना या एक दूसरे को कहना कि मैं बड़ा हूँ, ये वाला दौर जा चुका है। अच्छा, जब UPI आया था तो लोग कह रहे हैं कि इसको मान नहीं रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि ये फ्लॉप हो जाएगा, ये आइडिया इतना अच्छा नहीं है, लोगों को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को तो सेलफोन यूज़ नहीं करना आता, तो वो ऐसा ऐप कैसे यूज़ करेंगे, इतनी एडवांस्ड ऐप कैसे चलाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है अपने लोगों से भी कि हमारे यहाँ जाहिल से जाहिल एक अगर फीमेल भी है ना, तो वो भी टच मोबाइल चला रही होती हैं, वो भी यूज़ कर रही होती हैं। तो अगर चीज़ सिंपल है, अगर चीज़ आप बार बार उस चीज़ के अंदर उसको यूज़ करने की कोशिश करते हो, बार बार, एक बार आप नाकाम होगे, 2 बार आप नाकाम होगे, लेकिन थर्ड टाइम में आप सीख जाओगे। जैसे कि मैंने स्मार्टफोन के हवाले से देखा कि लोग सीख गए, जो लोगों ने मैट्रिक भी नहीं किया, जो लोगों ने इंटर भी नहीं किया, वो भी अच्छे से, हमसे अच्छे तरीके से वो सेलफोन यूज़ कर रहे होते, स्मार्टफोन चला रहे होते। तो ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, टोटली मैं इसको नहीं मानती कि जी अगर कोई एडवांस ऐप है और वो लोगों के फ़ायदे के लिए आया है तो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये कह के उसको फ्लॉप कह देना या उसको थोड़ा सा मतलब मना करना कि ये चीज़ नहीं चल रही। मुझे ज़्यादा लगता था कि UPI जो आया, मुझे ऐसा लगता था कोविड-19 में, 2019 में लॉन्च हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा टच का मसला हो रहा था कि कोई चीज़ टच करेंगे तो उससे इन्फेक्शन लग जाएगा, एक दूसरे को हग नहीं कर सकते, हाथ नहीं मिला सकते। तो मुझे उस वक्त लगता था शायद इंडिया की तरफ से ये कदम उठाया गया होगा कि UPI पेमेंट आई होगी कि आपको मतलब कैश का सिस्टम ही खत्म हो जाए और आप डिजिटली इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सको पेमेंट को। लेकिन अभी मुझे ये चीज़ नहीं पता चली कि 2016 में आया था। अगर 2016 में भी आया था तो मैं ये बात तो कह सकती हूँ कि ज़्यादा इसने जो ज़ोर पकड़ा होगा या लोगों ने ज़्यादा इसको जो अपनाया होगा वो कोविड के दौरान ही अपनाया होगा, और इसको मतलब इसकी चर्चा ज़्यादा हुई होगी, ये ज़्यादा फेमस हुआ होगा। 16 में जैसे उन्होंने जो आंकड़े बताए वो बहुत कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया, लोगों ने यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। और अभी तो इन्होंने हैरत अंगेज़ आंकड़ा बताया कि 782 लाख ट्रांजैक्शन हुई है। मतलब मैं कहूँगी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी चीज़ है, और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत इजी टू यूज़ है, तभी तो इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा ये बढ़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बस मेरी दुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पर हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंटरनेट के हवाले से कि एक इंटरनेट एक सहूलत हो गई है, अब इससे आप कुछ भी रिलेट करके नई इन्वेंशन कर सकते हैं। पता नहीं दुनिया कहाँ सो रही है, क्या मतलब है कि एक लोगों के दिमाग एक सुन है कि इंटरनेट के थ्रू आप बहुत कुछ ईजाद कर सकते हैं, नई चीज़ों को इसके साथ जोड़ के, जैसे कि फूड के हवाले से हो गया या कैब के हवाले से हो गया, ये भी इंटरनेट होने की वजह से हुआ। तो जिस तरीके से ये चीज़ है UPI, तो ये भी इंटरनेट की वजह से हुआ। तो इंटरनेट है तो इसके बाद आपने अब यूँ समझ लें कि आपके पास एक जादू आ चुका है, अब उस जादू से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब उसके लिए तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग ऐसे खुल जाने चाहिए कि अब मैं ये चीज़ भी ईजाद कर सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।